मॉडलिंग को लेके क्या सलाह दी उन्होंने? मॉडलिंग टू बी ऑनेस्ट मुझे कभी ऑफर आया नहीं. आई डोंट नो किसने मेरा ये र्यूमर उड़ा रखी है. बहुत मेरे लिए बहुत सारे रूमर्स हैं जो मुझे ही नहीं पता ये कब हुआ है. वाह. But उसमें एक मॉडलिंग का है. यस, मॉडलिंग का कभी नहीं आया. मुझे मूवी का आया था एक बार बहुत पहले, पंजाबी मूवी का. बट क्या ऑफर था? पंजाबी मूवी का, मतलब वो हीरो रैंडम कौन था? और नहीं, हीरो कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने बस पूछा कि मूवी करनी है. मेरा पहला आंसर था कि नहीं. मतलब मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की कि किस बारे में मूवी है, क्या है, क्योंकि मेरा एम ही अभी टेबल टेनिस है. और ये बहुत पहले की बात है, मे बी 7 years बैक तब आया था पंजाबी मूवी का. बट मॉडलिंग मतलब कभी कुछ आया नहीं और मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं है. मे बी मेरा गोल और एम इज़ ओनली टेबल टेनिस, और इंडिया के लिए मेडल लाना टेबल टेनिस में, वो ही है. पर बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन तो करते हैं मॉडलिंग, एंड इनफैक्ट पीपल से इट्स गुड, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए. आई थिंक मेरे लिए टेबल टेनिस इज़ फॉर मी इज़ पैशन एंड आई एन्जॉय डूइंग दैट. तो आई थिंक मेरा वो दिमाग कहीं और अभी तक तो नहीं गया है, टचवुड, एंड अभी नहीं मुझे जाना भी नहीं है दूसरी जगह, क्योंकि मेरा एम ही कुछ और है लाइफ में. टेबल टेनिस को ऊपर बढ़ाना है, नॉट ओनली मेरा मेडल लाना इंडिया के लिए, बट आगे जाके अपने स्पोर्ट्स को वापस देना. मेरा ये एम है कि ट्रेनिंग सेंटर खोलना, फिर जो ग्रास रूट के प्लेयर्स हैं उनको ऊपर बढ़ाना, जो फैसिलिटीज़ इंडिया में नहीं है अभी तक वो सब लाना. तो आई थिंक मेरा एम अभी कहीं और डायरेक्शन में है. आपने ग्रास रूट का जिक्र किया. ईयर वाज 1995-96. आई वाज इन स्कूल 7th-8th स्टैंडर्ड. मैं पैदा हुई थी तब. जी, आप 95 बॉर्न हैं. हाँ जी. हाँ. हम लोगों के हॉस्टल में बेड हुआ करते थे, तखत, है ना. तो हम लोग तखत के बीच में ईंटें रखते थे. ओके. ठीक है, वो हमारा नेट है. और रैकेट की जगह हमारी चप्पल होती थी, जो हवाई चप्पल होती है ना, तो हम हवाई चप्पल को हाथ में फंसाते थे, एक इधर और उधर वाला उधर, और उससे फिर खेला करते थे. दिस इज हाउ वी स्टार्टेड. बेड पे बाउंस कैसा होता था? ठीक थोड़ा सा रफ रहता था, पर वो रफ में फिर क्या रहता था कि चॉप खेलने की आदत हो रही थी. बाद में ये समझ में आया. तो हमारा एक क्लासमेट होता था, ही वाज द बेस्ट प्लेयर, महेंद्र बहादुर नाम था उसका. फिर वो बाद में IAS हो गया, अभी कलेक्टर है यूपी में कहीं, शायद लखीमपुर में या किसी और ज़िले में. तो यू सेड ना कि ग्रास रूट लेवल. फिर बाद में टेबल, फिर बॉल फट जाती तो उसको जला के भी देखते थे, वो कपूर की वैसी स्मेल आती थी. और जब ऑरेंज बॉल आई थी, वी वर सो हैप्पी, अरे यार ये तो बड़ी सुंदर सी दिखती है, प्यारी सी दिखती है. आई थिंक ग्रास रूट लेवल के प्लेयर्स को लाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बट आप पहले देखोगे तो बस जो ऊपर के लेवल वाले प्लेयर हैं उनको ही सपोर्ट और ये सब. बट जो बच्चे आ रहे हैं, आई थिंक ये चीज़ मैंने चाइना, जापान, वहाँ पे बहुत देखी है कि जो छोटे प्लेयर्स बच्चे हैं उनको ही इतना अच्छा प्लेयर उस टाइम पे ही बना देना है कि बाद में जाके इतनी प्रॉब्लम्स ना हो. जैसे रिफ्लेक्सेस अच्छे हो जाएं. यस, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 15 या 16 साल की एक प्लेयर है, जापानीज़, एंड शी इज़ वर्ल्ड नंबर 9 इन विमेन कैटेगरी. वाओ. तो ये चीज़ें वही ग्रास रूट से, अगर आप जब उस एज से ही ये सब सिखा रहे हो और स्पोर्ट्स कल्चर वैसा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है ये चीज़. आप गए हैं चीन कभी? चाइना गई हूँ मैं. वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग कैंप था. टूर्नामेंट्स भी बहुत हुए हैं, बट एक बार ट्रेनिंग कैंप था जहाँ पे उनके मेन सेंटर में हुआ था. और वहाँ पे इतने सारे कैमरास थे प्लेयर्स को देखने के लिए, एंड उनकी जो ट्रेनिंग और फैसिलिटीज़, जो हॉल है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, बहुत ही अलग है अगर आप यहाँ पे देखोगे. क्योंकि अभी तक यहाँ पे इंडिया में टेबल टेनिस का डेडिकेटेड सेंटर नहीं है. सो आई वुड लाइक कि वो क्रिएट हो. एंड वी डोंट हैव एनी डेडिकेटेड ट्रेनिंग TT नेशनल एकेडमी. नो, मतलब अगर जैसे हमारे कैंप्स होते हैं तो वो कोई हॉल में होते हैं, कोई और स्पोर्ट्स के हॉल में, तो वो टेबल टेनिस में शिफ्ट हो जाता है. तो वैसा आई वांट कि मैं वैसा खोलूँ
कि बहुत सारे प्लेयर्स, छोटे प्लेयर्स आ सकें और मतलब वीडियोग्राफी, टेक्निक, Yes. एल्बो कैसी है, रिस्ट Yes, कैसी है। yes. क्योंकि मैंने जो मिस्टेक्स करी हैं, जो मैंने चीज़ें नहीं सीखी अपने बचपन में, तो मैं वो चीज़ें करवाना चाहूँगी जो अभी प्लेयर्स सीखेंगे या सीखना चाहेंगे।